किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन बोने के देसी जुगाड़, जिससे हम लहसुन बोते हैं। और बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि लहसुन बोने का जो आपने देसी जुगाड़ बताया है, ये जुगाड़ कहाँ से मिलता है और कैसे इसे बनाया जाता है, और इससे लहसुन बोने में कितनी मदद होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और लहसुन बोने का जो देसी जुगाड़ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे किसानों ने देखा है। तो इस जुगाड़ को कैसे बनाना है और ये कहाँ से मिलता है या आप बनवा सकते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि इससे लहसुन बोने में बहुत मदद मिलती है, और हमारे तमाम किसान भाई लहसुन की बुआई जब करते हैं इस तरीके से क्यारियाँ बनाते हैं, और क्यारियाँ बनाने के बाद जब बुआई करते हैं तो उसमें तमाम किसान भाई बहुत आसानी से लहसुन बुआई में इस देसी जुगाड़ की मदद से बोते हैं। देसी जुगाड़ की मदद से अगर आप लहसुन बोते हैं तो आप जितनी दूरी चाहें उतनी दूरी पर लहसुन बो सकते हैं। लाइन से लाइन भी बढ़िया रहेगी, और इसमें जो आप बीज डाल रहे हैं, बीज बहुत अच्छे तरीके से जमाव लेगा और बहुत जल्दी से आप इसे बो सकते हैं। तो लहसुन बोने का देसी जुगाड़ के बारे में पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, या बनवाना पड़ता है या कहीं से ख़रीदा जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक लहसुन बोने का देसी जुगाड़ जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें 3 फार होते हैं। 3 फार की, जैसे कि इसमें आपको देसी जुगाड़ जो ये हर बना है, जो 3 फार का हर बनाना पड़ता है। इसके बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके के लोहा लेना पड़ता है, और जो लोग हर बनाते हैं या वेल्डिंग वाले हैं उनके पास से आप बनवा सकते हैं। तो इसमें बनाने के लिए आपको बहुत सरल प्रक्रिया है। ये कई मॉडलों में बनता है हमारे यहाँ, और कई मॉडलों में बनने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 फार बनाए जाते हैं। 3 फार की मदद से हम लहसुन की बुआई करते हैं। और कुछ इस तरीके की मोटी पत्ती लेना होता है। मोटी पत्ती अगर आप लेंगे, इसके बाद जो लोहा को पीटते हैं, लोहार जिसे कहते हैं, उनके यहाँ इस तरीके की नुकीले धारें बनवानी पड़ती हैं। जब आप नुकीली धार बनवाएंगे, तीनों में नुकीली धार बनवाने के बाद इसे मोड़ना पड़ता है यहाँ से, और मोड़ने के बाद आप इसमें सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, इस पत्ती को आप जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी बना सकते हैं। लंबी बनाने के बाद इसमें कई तरीके के सुराख होते हैं, जैसे कि इसमें एक ही मात्र सुराख है, और जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं उसमें एक ही सुराख है। कुछ किसान भाई इसमें थोड़ा पत्ती लंबी कर देते हैं। लंबी करने के बाद इसमें 2-3 सुराख करते हैं। जितनी दूरी पे अगर आपको बोना है, घन और विरल, यानी कम और लंबी जगह, जितनी जगह में आप बो रहे हैं इसे, जैसे कि ये इतनी दूरी है, इससे अगर आप कम दूरी में बोना चाहते हैं तो ये नेट बोल्ट यहाँ पे आप कस सकते हैं। सुराख करवाने के बाद थोड़ा सा इसे घना कर सकते हैं। अगर आप इससे भी विरल बोना चाहते हैं तो जो पत्ती लंबी होगी उसमें कई 3 सुराख करवा लीजिए, और तीनों सुराख में आप जिसमें चाहें उसमें ये फार कस सकते हैं। बीच की दूरी, मतलब बीच का फार वहीं सेम रहेगा, और बीच के फार में आप इसमें जैसे ये डंडा लगा सकते हैं खींचने के लिए। और कुछ किसान भाई इसमें जैसे ये पत्तियां लगी हैं जो इधर उधर हिले ना, और इसको तीनों फार जितनी दूरी पर अगर आप चाहें, अगर आप इसमें सुराख करा देते हैं तो उतनी उतनी दूरी पे आप इसे नेट बोल्ट के माध्यम से कस सकते हैं। जैसे कि इसमें एक तरफ नेट बोल्ट की कसी है और इधर एक तरफ वेल्डिंग की है। तो इस तरीके से आप इस जुगाड़ को अपने यहाँ किसी भी कारीगर से बनवा सकते हैं देख करके। और इसमें अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें जैसे आप फावड़े में बेट लगाने के सिस्टम होता है, उसको भी यहाँ पे वेल्डिंग करवा सकते हैं। वैसे गोल, उसमें भी गोल बेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देसी जुगाड़ का जो ये आप फार्मूला देख रहे हैं, हर देख रहे हैं, इसे आप कंटिन्यू बनवा सकते हैं। तो इसके बनवाने के बाद अगर आप इसको बोने के लिए खेत में ले जाते हैं, और जितनी दूरी पे अगर आप चाहते हैं, जितने गहरान से चाहते हैं, कुछ किसान भाई हमारे जैसे कि आप लहसुन देख रहे हैं, और लहसुन की बुआई करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। बहुत आसानी से कम खर्चे में आप लहसुन बो सकते हैं। तो इसको खींचने की प्रक्रिया जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देसी जुगाड़ आप देख रहे हैं जो लहसुन का या बोने का हर आप कह लीजिए। इसको आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोहे का राड लगा हुआ है। ये लोहे का राड क्या करेगा, ये थोड़ा वज़न होता है। अगर आपके खेत में मिट्टी भुरभुरी है, या आपके खेत में ये आप अगर हल कोई जो ये देसी जुगाड़ इसको खींच रहे हैं और ये कम गहराई तक जा रहा है, इससे कि गहराई तक जाने के लिए आप इस तरीके का कोई राड या कोई लोहा इस पर लगवा सकते हैं, ताकि ये अपने आप ज़मीन में जैसे रखते हैं ये ज़मीन में अंदर चला जाएगा, और आपको आसानी से नीचे तक गहराई तक जोतने में मदद मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे
देख सकते हैं जुताई करने के लिए आप इसे आराम से रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से खींच सकते हैं और जितने खींचेंगे उतने बेहतर कूड़ बनते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एक समान दूरी पे 3 कूड़ बनते हैं। और जब इसको आप दोबारा खींचेंगे, अगर आप लाइन सीधी चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से जो एक आपने लाइन खींची है उसी लाइन में एक फार चलना चाहिए और दूसरा फार आप इसकी मदद से आप आराम से खींच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लाइन खींच करके देसी जुगाड़ बनवा करके, और इसकी जो है लाइन से लाइन की दूरी अगर हम बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 6 इंच, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच होती है। और पौधे से पौधे की दूरी आप अपने हिसाब से किसी भी मतलब चाहे 6 इंच पे कर सकते हैं या 5 इंच पे कर सकते हैं, या जो आप बो रहे हैं तो 7 इंच तक जितनी दूरी आप चाहते हैं उतनी दूरी पे आप इस देसी जुगाड़ के माध्यम से लहसुन बो सकते हैं। बोने का तरीका इसमें भी बहुत आसान है। बोने के बाद अगर आप चाहें, जैसे कि हम आपको बो कर के भी दिखाएंगे, इसको बोने के लिए बहुत सरल होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसमें आप इस तरीके से लहसुन लीजिए, लहसुन के जवा लीजिए, ये लहसुन की कलियां, और आप जितनी दूरी पे चाह रहे हैं जैसे कि आपको दिखा रहे हैं उतनी दूरी पे, जैसे हमारा 6 इंच की दूरी पे बोया जाता है तो 6 इंच की दूरी पे आप लहसुन को लगा सकते हैं। और या आप चाहें तो इससे भी नज़दीक लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप ये देसी जुगाड़ अपने यहाँ कहीं लहसुन अगर बो रहे हैं या बोने की तैयारी में हैं, और इस तरीके का लहसुन बोने का देसी जुगाड़ आप कहीं से भी लोहा ले करके बनवा सकते हैं। तो बनवाने के बाद अगर आप इस तरीके से लहसुन की बुआई करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खेत में लहसुन की बुआई भी चल रही है। लहसुन की बुआई में आपको दिखाएंगे, लहसुन बोते समय इसी जुगाड़ की मदद से हमारे तमाम किसान भाई जो है लहसुन बो रहे हैं। तो लहसुन बोते समय आप ध्यान दें कि देसी जुगाड़ से एक बार ज़रूर बोएं, और देसी जुगाड़ से अगर आप बोएंगे तो लहसुन की पैदावार भी बहुत अच्छी होगी, और कम समय में आपका लहसुन बो भी जाएगा। तो इस तरीके का जुगाड़ अपनाते रहें और लहसुन की बुआई करते रहें। अगर आपकी कोई समस्या है इस जुगाड़ बनवाने में तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जैसे कि ये जुगाड़ बहुत आसानी से आप कहीं भी लोहे की दुकान से लोहा लेकर के और किसी लोहार के यहाँ से भी बनवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की जो भी जानकारी हम आप तक आसानी से देना चाह रहे हैं आसानी तक पहुँचे और आप आसानी से लहसुन की बुआई कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लहसुन में जो सरसों की खली है उसके बारे में बताएंगे कि उसका भी कितना महत्व है। तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।